अंधेरी रात थी। आगरा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल चांदनी में नहाया हुआ एक मूक साक्षी था। यह वह ताजमहल था जिसे दुनिया शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी का प्रतीक मानती है। लेकिन इस चमकदार संगमरमर के पीछे एक ऐसी कहानी दफन थी जिसे इतिहास ने कभी बयान नहीं किया। यह कहानी प्रेम की नहीं, बल्कि एक अनकहे दर्द, एक अधूरी चाहत और एक ऐसी कसम की थी जो शाहजहां को जिंदगी भर सताती रही। शाहजहां, जिन्हें दुनिया मुगल बादशाह के रूप में जानती थी, कभी एक साधारण राजकुमार थे। खुर्रम। उनकी मुलाकात मुमताज से तब हुई जब वह आगरा के बाजार में एक साधारण व्यापारी की बेटी अर्जुमंद बानो के रूप में जानी जाती थीं। मुमताज की आंखों में एक गहराई थी जो खुर्रम को बांध लेती थी। वह न तो सिर्फ खूबसूरत थीं, न ही सिर्फ बुद्धिमान, बल्कि उनकी आत्मा में एक ऐसी आग थी जो खुर्रम को हर पल उनके करीब खींचती थी। खुर्रम और अर्जुमंद का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह एक ऐसा बंधन था जो समय और समाज की दीवारों को तोड़ता था। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। मुगल दरबार में साजिशों का जाल बिछा था। जहांगीर, खुर्रम के पिता और नूरजहां, उनकी सौतेली मां, इस रिश्ते के खिलाफ थे। अर्जुमंद कोई शाही खानदान से नहीं थी। नूरजहां चाहती थीं कि खुर्रम का विवाह किसी रजवाड़े की राजकुमारी से हो जो उनके राजनीतिक गठजोड़ को मजबूत करे। लेकिन खुर्रम ने ठान लिया था, उनका दिल सिर्फ अर्जुमंद के लिए धड़केगा। वर्षों की जिद, साजिशों और दरबारी खेलों के बाद आखिरकार खुर्रम और अर्जुमंद का विवाह हुआ। अर्जुमंद अब मुमताज महल थीं, शाहजहां की बेगम। लेकिन प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। मुमताज को हर पल यह डर सताता था कि शाहजहां का बादशाह बनना उनके प्रेम को छीन न ले। और यही हुआ। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद मुमताज को दरबार की सियासत ने घेर लिया। हर कदम पर साजिशें, हर कोने में दुश्मन। मुमताज ने शाहजहां को हर बार बचाया, लेकिन उनकी अपनी आत्मा धीरे धीरे टूट रही थी। वह एक ऐसी रानी थीं जो अपने प्रेम को बचाने के लिए हर जंग लड़ रही थी, लेकिन उनके दिल में एक अनकहा दर्द पनप रहा था। साल 1631, वह काला साल, जब मुमताज ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया। बुरहानपुर में एक सैन्य शिविर में मुमताज की सांसें थम गईं, लेकिन उनकी मृत्यु सिर्फ एक शारीरिक अंत नहीं था। उस रात मुमताज ने शाहजहां से एक वादा लिया था जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुआ। शाह, मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ जो हमारी मोहब्बत को अमर कर दे, लेकिन यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उस दर्द के लिए बनाओ जो मैंने तुम्हारे लिए सहा। मेरे हर आंसू, मेरे हर त्याग को उसमें समेट दो। शाहजहां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुमताज का हाथ थामा और कसम खाई। लेकिन मुमताज ने आखिरी सांस लेते हुए कुछ और कहा जो शाहजहां को जिंदगी भर सताता रहा। मेरे बाद तुम कभी किसी और से प्यार मत करना, लेकिन मेरे लिए जीना भी मत छोड़ना। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। दुनिया इसे प्रेम का प्रतीक कहती थी, लेकिन शाहजहां के लिए यह प्रेम से ज्यादा एक बोझ था। हर पत्थर, हर नक्काशी में मुमताज का दर्द समाया था। शाहजहां हर रात ताजमहल के निर्माण स्थल पर अकेले खड़े रहते। वह मुमताज की आवाज सुनते जो उनसे कहती, शाह, तुमने मेरे लिए यह बनाया, लेकिन क्या तुम मेरे दर्द को समझ पाए? ताजमहल बन रहा था, लेकिन शाहजहां टूट रहे थे। वह मुमताज की आखिरी बात को भूल नहीं पा रहे थे। मेरे बाद तुम जीना मत छोड़ना। लेकिन शाहजहां के लिए जीना असंभव था। वह हर रात यमुना के किनारे बैठकर मुमताज से बातें करते, जैसे वह अभी भी उनके पास हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताजमहल बनने में 20 साल लगे और इन 20 सालों में शाहजहां की जिंदगी एक त्रासदी बन गई। उनके अपने बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। आगरा के किले में एक छोटे से कमरे में शाहजहां हर दिन ताजमहल को दूर से देखते। वह मुमताज से माफी मांगते क्योंकि वह उनके वादे को पूरा नहीं कर पाए थे। ताजमहल बन तो गया, लेकिन वह मुमताज के दर्द को पूरी तरह बयान नहीं कर सका। लेकिन एक रहस्य था जो शाहजहां ने किसी से नहीं कहा। मुमताज की मृत्यु के बाद उनके कमरे में एक पत्र मिला था। उसमें मुमताज ने लिखा था, शाह, अगर मैं चली जाऊं तो मेरे लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां मेरी आत्मा सुकून पाए, लेकिन उस जगह में मेरे दर्द को भी जगह देना। मैंने तुमसे प्यार किया,
लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की। मेरी आत्मा को वह सम्मान देना जो मैंने तुम्हारे लिए जिया। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, लेकिन वह पत्र उनके दिल में एक तीर की तरह चुभता रहा। क्या ताजमहल वाकई मुमताज के दर्द को बयान कर पाया? क्या वह सिर्फ प्रेम का प्रतीक था, या एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने प्रेम के लिए सब कुछ खो दिया? शाहजहां अब आगरा के किले में कैद थे। हर रात वह ताजमहल को देखते और मुमताज से बातें करते। मुमताज, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दर्द मेरे दिल में बाकी है। क्या मैं तुम्हारा वादा पूरा कर पाया? यमुना के किनारे ताजमहल अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था, संगमरमर की चमक में चांदनी को समेटे हुए। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी त्रासदी छिपी थी जो न तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई, न ही किसी शायर की कलम ने इसे बयान किया। शाहजहां का दर्द, मुमताज का अधूरा वादा, और अब एक नया अध्याय, उन कारीगरों की कहानी जिन्होंने अपनी कला से ताजमहल को जन्म दिया, लेकिन बदले में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो दिया। ताजमहल का निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं था। हिंदुस्तान के कोने कोने से हजारों कारीगर बुलाए गए थे, पत्थर तराशने वाले, नक्काशी करने वाले, और वे जादूगर जो संगमरमर को ऐसी शक्ल दे सकते थे कि वह जीवंत प्रतीत हो। इनमें से एक थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ताजमहल के मुख्य शिल्पकार, जिनके हाथों में कला की वह जादूगरी थी जो शाहजहां के सपने को हकीकत में बदल सकती थी। उस्ताद अहमद और उनके साथियों ने दिन रात एक कर दिए। उनकी उंगलियों से खून रिसता, उनकी आंखें थकान से लाल हो जातीं, लेकिन उनके दिल में एक जुनून था, ऐसा स्मारक बनाना जो दुनिया में बेमिसाल हो। मुमताज की याद में बन रहे इस महल में हर कारीगर ने अपनी आत्मा उड़ेल दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कला, यह जुनून उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला था। जब ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ तो शाहजहां ने उसे देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू प्रेम के नहीं, बल्कि एक गहरे अपराध बोध के थे। मुमताज का वह पत्र, जिसमें उन्होंने अपने दर्द को अमर करने की बात कही थी, शाहजहां के सीने में चुभ रहा था। ताजमहल उनकी मोहब्बत का प्रतीक था, लेकिन यह मुमताज के त्याग और दर्द को पूरी तरह बयान नहीं कर पाया था। और अब शाहजहां के सामने एक नया डर था, यह डर कि कोई और ऐसा स्मारक न बना दे जो ताजमहल की बराबरी कर ले। शाहजहां ने एक रात दरबार बुलाया। सारे कारीगर जिन्होंने ताजमहल को अपने खून और पसीने से सींचा था, वहां मौजूद थे। उस्ताद अहमद लाहौरी सबसे आगे खड़े थे। उनके चेहरे पर गर्व था, लेकिन आंखों में थकान। शाहजहां ने उन्हें देखा और कहा, तुमने मेरे लिए एक ऐसी इमारत बनाई जो दुनिया में बेमिसाल है, लेकिन यह मुमताज की याद का प्रतीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई और ऐसा स्मारक बनाए। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास का सबसे काला सच था। शाहजहां ने आदेश दिया कि उन सभी कारीगरों के हाथ काट दिए जाएं जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी की थी। उस्ताद अहमद और उनके साथी स्तब्ध रह गए। वह समझ नहीं पाए कि जिस बादशाह के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, वही अब उनकी कला को छीन रहा था। रात के सन्नाटे में आगरा की गलियों में चीखें गूंजीं। एक एक करके कारीगरों के हाथ काटे गए। उस्ताद अहमद के सामने उनके बेटे, जो उनके शागिर्द भी थे, की उंगलियां तलवारों से अलग की गईं। उस्ताद अहमद ने चीख कर कहा, बादशाह, हमने आपके लिए अपनी आत्मा दी। यह हमारी कला थी, हमारा प्यार था। आप इसे क्यों छीन रहे हैं? शाहजहां ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी थीं। लेकिन जब वह रात को अकेले अपने कक्ष में गए तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मुमताज की तस्वीर को देखा और फूट फूट कर रो पड़े। मुमताज, मैंने तुम्हारा वादा निभाने की कोशिश की, लेकिन मैं हर कदम पर और गहरा डूबता जा रहा हूं। क्या यह ताजमहल तुम्हारे दर्द को बयान कर पाया, या मैंने और दर्द ही बांट दिया? कारीगरों के हाथ काटे गए, लेकिन उनकी आत्मा नहीं टूटी। उस्ताद अहमद, जिनके हाथ अब बेकार थे, ने यमुना के किनारे बैठकर ताजमहल को देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक जलता हुआ गुस्सा था। उन्होंने कहा, शाहजहां, तुमने हमारे हाथ छीन लिए, लेकिन हमारी कला को नहीं छीन सकते। ये ताजमहल हमारा है, जितना तुम्हारा और मुमताज का है, और एक दिन यह दुनिया को हमारा दर्द भी बताएगा। कहा जाता है कि उन कारीगरों का अभिशाप आज भी ताजमहल में गूंजता है। रात के सन्नाटे में
जब यमुना की लहरें शांत होती हैं तो ताजमहल की दीवारों से एक हल्की सी सिसकी सुनाई देती है। यह मुमताज का दर्द है, शाहजहां का अपराध बोध है और उन कारीगरों की चीखें हैं जिन्होंने अपनी कला के लिए सब कुछ खो दिया। शाहजहां अब आगरा के किले में कैद थे। औरंगजेब ने उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था जहां से वह सिर्फ ताजमहल को देख सकते थे। हर रात वह उस स्मारक को देखते और मुमताज से बातें करते। मुमताज, मैंने तुम्हारे लिए ताजमहल बनाया, लेकिन मैंने कितनों का दर्द उसमें जोड़ दिया। क्या तुम मुझे माफ करोगी? लेकिन मुमताज की आत्मा जवाब नहीं देती थी। ताजमहल चुपचाप खड़ा था, जैसे वह शाहजहां से कह रहा हो, तुमने मुझे बनाया, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि अनगिनत दर्द भी समाये हैं। यमुना का पानी रात की चांदनी में चमक रहा था और ताजमहल अपनी शांत भव्यता के साथ खड़ा था। लेकिन इस संगमरमर की चमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो प्रेम से ज्यादा दर्द, त्याग और अभिशाप की थी। शाहजहां, मुमताज और उन कारीगरों की चीखें जिनके हाथों ने ताजमहल को जन्म दिया, अब इस स्मारक की दीवारों में कैद थीं। यह कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन यह अंत कोई सुखद समापन नहीं था। यह एक ऐसी त्रासदी थी जो शाहजहां को हमेशा के लिए तोड़ देगी। आगरा के किले की वह छोटी सी खिड़की जिससे शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे, अब उनकी दुनिया का एकमात्र रास्ता थी। औरंगजेब, उनके अपने बेटे, ने उन्हें कैद कर लिया था। वह बादशाह जिसने हिंदुस्तान पर राज किया, अब एक बूढ़ा टूटा हुआ इंसान था। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, आंखें धंस गई थीं और दिल में एक अनंत खालीपन था। हर रात वह ताजमहल को देखते और मुमताज से बातें करते। मुमताज, मैंने तुम्हारे लिए यह बनाया, मैंने तुम्हारा वादा निभाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर मैंने और दर्द जोड़ा। क्या तुम मुझे कभी माफ करोगी? उनकी आवाज कांपती थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। शाहजहां को अब एक और सच्चाई सताने लगी थी। ताजमहल बनवाने के लिए उन्होंने जो क्रूर फैसला लिया था, कारीगरों के हाथ काटने का, वह उनके दिल पर एक बोझ बन चुका था। उस्ताद अहमद लाहौरी की वह आखिरी नजर, जिसमें गुस्सा, दर्द और अभिशाप था, शाहजहां को हर पल सताती थी। वह सोचते, क्या मैंने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया या अपने अहंकार को अमर करने के लिए उन कारीगरों की जिंदगी छीन ली? एक रात जब आगरा का किला सन्नाटे में डूबा था, शाहजहां के कक्ष में एक साए जैसी आकृति प्रकट हुई। वह उस्ताद अहमद लाहौरी थे, अब बूढ़े और कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में वही आग थी। उनके कटे हुए हाथों की जगह अब लकड़ी के टुकड़े बंधे थे, लेकिन उनकी आवाज में वही ताकत थी। बादशाह, उस्ताद अहमद ने कहा, तुमने मेरे हाथ छीन लिए, मेरे बेटों की कला छीन ली, लेकिन क्या तुमने सोचा कि ताजमहल सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी था? हमने उसमें अपनी आत्मा डाली थी। तुमने उसे अपने प्रेम का प्रतीक बनाया, लेकिन उसकी नींव में हमारा खून है। शाहजहां ने सिर झुका लिया। मैंने गलती की उस्ताद, मैं मुमताज का वादा निभाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई और ऐसा स्मारक बनाए। उस्ताद अहमद की हंसी में कड़वाहट थी। तुमने सोचा कि हमारे हाथ काटकर तुम ताजमहल को अनमोल बना दोगे, लेकिन तुमने उसे अभिशाप दे दिया। यह स्मारक अब सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि हमारे दर्द, हमारे त्याग का प्रतीक है, और यह अभिशाप तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगा। उस्ताद अहमद की बातें शाहजहां के दिल में तीर की तरह चुभीं। वह चीखना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, लेकिन उस्ताद अहमद साये की तरह गायब हो गए। उस रात शाहजहां ने पहली बार महसूस किया कि ताजमहल उनकी मोहब्बत का नहीं, बल्कि उनकी गलतियों का स्मारक था। कुछ रातों बाद शाहजहां को एक सपना आया। मुमताज सामने खड़ी थीं, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। शाह, उन्होंने कहा, तुमने मेरे लिए ताजमहल बनाया, लेकिन तुम मेरे दर्द को नहीं समझ पाए। मैंने तुमसे प्रेम किया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की। तुमने मेरे नाम पर एक स्मारक बनाया, लेकिन उसमें दूसरों का दर्द जोड़ दिया। मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिला शाह। शाहजहां ने रोते हुए कहा, मुमताज, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें दी, फिर भी तुम्हें सुकून क्यों नहीं मिला? मुमताज की आवाज में गहरा दर्द था। क्योंकि तुमने प्रेम को दर्द से बांध दिया। तुमने ताजमहल बनाया,
लेकिन इसे बनाने वालों की आत्मा को कुचल दिया। मेरी आत्मा तभी सुकून पाएगी जब तुम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करोगे। सपने से जागने के बाद शाहजहां टूट चुके थे। उनकी जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ थी। उन्होंने औरंगजेब को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने माफी मांगी, न सिर्फ अपने बेटे से बल्कि उन सभी कारीगरों से जिनके हाथ उन्होंने कटवाए थे। उन्होंने आदेश दिया कि कारीगरों के परिवारों को शाही खजाने से मदद दी जाए और उस्ताद अहमद के नाम पर एक स्कूल बनाया जाए जहां कला सिखाई जाए। लेकिन औरंगजेब ने इस पत्र को नजरअंदाज कर दिया। वह अपने पिता को अब सिर्फ एक कमजोर बूढ़ा समझता था। शाहजहां की आखिरी रात आगरा के किले में आई। वह खिड़की के पास बैठे थे, ताजमहल को देख रहे थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं और उनकी आंखों के सामने मुमताज की तस्वीर थी। मुमताज, उन्होंने आखिरी बार पुकारा। मैंने तुम्हारा वादा निभाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। क्या तुम मुझे माफ करोगी? उसी पल एक हल्की सी हवा चली और शाहजहां को लगा कि मुमताज की आत्मा ने उन्हें छू लिया। उनकी आंखें बंद हो गईं और वह हमेशा के लिए चुप हो गए। शाहजहां की मृत्यु के साथ ताजमहल की कहानी समाप्त नहीं हुई। यह स्मारक आज भी खड़ा है, दुनिया को प्रेम की कहानी सुनाता हुआ। लेकिन जो लोग गहराई से देखते हैं वे उसकी दीवारों में बसता दर्द सुन सकते हैं। मुमताज का त्याग, शाहजहां का अपराध बोध और उन कारीगरों की चीखें जिनके हाथों ने इसे बनाया। ताजमहल सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं है, यह एक ऐसी त्रासदी का साक्षी है जो प्रेम, बलिदान और अभिशाप का मिश्रण है। यमुना के किनारे जब रात का सन्नाटा गहराता है तो ताजमहल की दीवारें आज भी फुसफुसाती हैं। वे कहती हैं, हम प्रेम की कहानी हैं, लेकिन हमारे अंदर अनगिनत दर्द भी बसते हैं। और इस तरह ताजमहल की कहानी, जो प्रेम से शुरू हुई थी, दर्द और प्रायश्चित के साथ खत्म हुई। लेकिन क्या मुमताज की आत्मा को सुकून मिला? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।